हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह इस कार्यक्रम में। हम लोग पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। अभी तक भी हम लोगों ने तीसरा अध्याय ही कंप्लीट किया है। अभी उसके आगे हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओं श्री गुरुवे नमः। ओं श्री परम गुरुवे नमः। ओं क्लीं गौराय नमः। ओं क्लीं नित्यानंदाय नमः। ओं क्लीं कृष्णाय नमः। श्रीमद् राधिकाय श्रीमद् राधाकृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जन्मादियस्य यतः अन्यातितरस्सर्देश विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदजादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारी मृदां यथ विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो चौथा जो अध्याय है वो है श्री नारद मुनि का प्राकट्य सीन। इस सीन में प्राकट्य यानी जो दृश्य चल रहा है, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है सूत गोस्वामी पाद को, और सूत गोस्वामी पाद उसका उत्तर देने से पहले की जो पृष्ठभूमिका है, तो कैसे व्यासदेव ने इस ग्रंथ को प्रणयन किया और कैसे महायोगी और निर्विकल्प शुकदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन कैसे किया। ये सुन के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये सभी साधु में बहुत विख्यात था कि भगवान वेद व्यास का जो पुत्र है शुकदेव गोस्वामी, वे शुकदेव गोस्वामी कोई सामान्य जीव नहीं है और वे निर्विकल्प हैं। और जिन्होंने, देखिए सब लोग जन्म लेते हैं, एक ही मात्र पूरी सृष्टि में एक ही व्यक्ति है। सब लोग जन्म लेते हैं, मायामी पर जन्म लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जन्म लिया हो और माया ग्रसित अज्ञान रूप में जन्म ना लिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। एकमात्र भगवान इसमें नहीं आते। भगवान का अवतार और भगवान के कुछ शुद्ध पार्षद लोग नहीं आते। लेकिन कौन सा जीव है ऐसे भला, बताइए? कोई भी नहीं। अरे भगवान वराहदेव का खुद का पुत्र वो है भौमासुर, जिसको नरकासुर बोलते हैं। भगवान शिव का मानस पुत्र बानासुर, असुर। तो ऐसा भी नहीं कि महान विभूति का जो पुत्र होगा वो माया, उसका जन्म माया में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन शुकदेव गोस्वामी का एकदम अलग है। शुकदेव गोस्वामी तभी गर्भ से बाहर निकले इतने सालों के बाद, जब भगवान ने दर्शन दे के एश्योरेंस दिया कि नहीं तुम निकलो तो माया ग्रसित नहीं करेगी। और उन्हें माया देवी को भगवान के पीछे देखा, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो शुकदेव गोस्वामी का जो प्राकट्य है वो प्राकट्य ही अति अद्भुत है और निर्विकल्प, हमेशा मौन, एकदम इस संसार में हर कण कण में जो व्याप्त पर ब्रह्म है, उन पर ब्रह्मों को वो हमेशा रियलाइज कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में समता क्या, उनका दृष्टि आध्यात्मिक छोड़ के था ही नहीं कुछ।
सापुर जंगम ना देखे, सापुर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो ऐसा उनका वो ऐसा नहीं समझ सकते किसी व्यक्ति को कि यह अज्ञानी है, मैं इसको प्रवचन करूं या प्रचार करने की कोई ज़रूरत है। लोग या उनको ये भी समझ नहीं था कि वो समझते थे कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना अयोग्य हूँ। वो ये समझ ही नहीं पाते थे कि सब लोग माया में, अंधकार में, उनके अज्ञान के अंधकार में तड़प रहे हैं। वे लोग अतृप्त वासनाओं को पूरा करने में, और कलयुग के लोग भविष्य जीवन में जो लोग आएंगे वो लोग ऐसे कैटेगरी के होंगे जो लोग कभी भी, उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। इसका इंग्लिश में नाम है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो ऐसे भविष्य में लोग आएंगे, ये उनका वो सोचते हैं, उनका अलग ही भावना है। वो सोचते हैं कि सब लोग तर जा रहे हैं और मैं बैठा हुआ हूँ, और कितने भाग्यवान है सभी जीव जो कृष्ण के बपु संसार में है। तो वैसे निर्विकल्प व्यक्ति जिसमें कोई भौतिक संकल्प की चेष्टा ना हो, ऐसी चेष्टा जो शून्य होकर वो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम किसी को प्रवचन करे सोच के कि इसको देना चाहिए, ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव हो गया? तो उसके बारे में ये डिटेल में अभी हम लोग सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम 4th अध्याय और नारद मुनि का आविर्भाव प्राकट्य। व्यासुवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिनां दीर्घशत्रिणां वृद्धः कुलपतिः। यहाँ देख कुलपति शब्द का कुलपति शब्द यूज हुआ। कुलपति यानी उन कुल के पति, यानी सभा नायक या जो गुरुकुल जो सबसे पहले जिन्होंने खोला था उनके पति, यानी ऋषि शौनक। कुलपतिम सुतम बहुरीचः शौनकः अब्रवीत। तो शुद्ध गोस्वामी को ऐसा बोलते सुनकर वो दीर्घकाल व्यापी यज्ञ अनुष्ठान में अनुष्ठानकारी समस्त शौनकादि ऋषियों में सबसे प्रवीण और कुलपति विद्वान शौनक मुनि ने उनको अभिनंदन करके ऐसे बोला। क्या बोला अभी सुनते हैं। शौनको वाचः सूत सूत महाभागो बदो न बदतं वरः कथां भागवतीं पुण्यां यताः भगवांचुकाः। अनुवाद। शौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत गोस्वामी, हे महाभाग, जो व्यक्तिगण शास्त्रों का गायन, आवृत्तिकरण और उनका सुंदर से पारायण कर सकते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भाग्यवान और श्रद्धायुक्त व्यक्ति और पारंगत व्यक्ति आप ही हैं। शुद्ध गोस्वामी को कहा, आप कृपा करके श्रीमद् भागवत के इस पवित्र वाणी का वर्णन करें जो महान शक्तिशाली महर्षि श्रील सुखदेव गोस्वामी कार्तिक पूर्व में वर्णित हुआ है। तो ये इन सभी शौनकादि ऋषियों का ये जो सूत महाभाग, ये जो जब शुरू हुआ ये श्लोक, ये ऋषि लोग ये सूत महाभाग जो बोला, इसका अर्थ ये है कि वो लोग गंभीर रूप से आतुर हैं ये कथा सुनने के लिए, इसलिए और उनको रहा नहीं जा रहा है। वो पिबतंग रसमालयं। कस्मिन् युगे, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। किस समय किस स्थान में इस कथा का प्रथम शुरुआत हुआ था और किस लिए ही वह ये ग्रहण किया गया था। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास कहाँ से इस शास्त्र का प्रणयन करने का अनुप्रेरणा लाभ किए थे, ये प्रश्न उन्होंने पूछा। 3 प्रश्न पहले।
फिर ये प्रश्न पूछा, चार नंबर श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं। तस्य पुत्र महायोगी समुद्रिक निर्विकल्पक एकांत मतिर उन्निद्रो गूढ़ मूढ़ इवयते। व्यासदेव के पुत्र एक महान भक्त, अद्वितीय तत्वज्ञानी, महायोगी, निर्विकल्प, समुद्रिक यानी उनका समान दृष्टि, सब जड़ जगत, जड़ और चेतन में समान दृष्टि। जब जड़ चेतन में समान दृष्टि है तो लिंगालिंग भेद तो उसका प्रश्न नहीं उठता है, तो उनमें था ही नहीं। शारीरिक जो कुछ भेद होता है स्त्री पुरुष में, जब जड़ चेतन में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन चेतन कौन जड़ है, और माने सब जगह भगवान के पर ब्रह्म का अनुभूति हो रहा है, तो लिंगों का भेद करना तो दूर की बात है। ऐसा परमहंस निर्विकल्प और महायोगी समुद्रिक एकांत मतिर, उनका मन दृढ़ रूप से, दृढ़ेन रूपेण और बलिष्ठेन, बलिष्ठ रूप से, ये तीन वर्ड बहुत मन इम्पोर्टेंट हैं। दृढ़, बलिष्ठ और एकांत। एकांत की माने ओनली वन, वो टॉप, उसके और कोई ऑप्शन नहीं, एकांतिकी से बोलते हैं। मतलब एकांतिकी इच्छा, यानी और कोई इच्छा नहीं, वो एक ही प्रबल इच्छा है, उसे एकांतिक, और कोई आश्रय नहीं है, इसका बोलते एकांतिकी। दृढ़ न यानी डिटर्मिनेशन है वो पाने के लिए, और बलिष्ठ है नहीं यानी कि वो अपना समग्र शारीरिक बल, मानसिक बल, इच्छा बल, क्रिया बल, जो भी बल है वो सब बल उसमें केंद्रित कर रहा है। इसलिए एकांतिक, दृढ़ और बलिष्ठ है ना, इन तीन तरीके से उनका मन भगवान में लगा हुआ है। और उन्निद्र, जो समस्त जड़ जगत के कार्यकलापों से ऊर्ध्व थे, अतिक्रम कर चुके थे। जड़ जगत का जो जितना भी अंधकारमय जो इन्फ्लुएंस है, यद्यपि वे ज्ञानी थे किंतु इधर मूढ़ इवयते, लेकिन सब लोग उनको समझदारी है तो मूढ़ व्यक्ति है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ क्या सोचता रहता है, तो ऐसा। जहार चित्त कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम का समुंदर का जो स्रोत है वो उफान मारने लगता है, तो उसको उसका क्रिया वाक्य ये बड़े बड़े विज्ञगण, ब्रह्मादिगण भी वो समझ नहीं सकते। दृष्टा अनुयांतम ऋषिम आत्मजम अपि अनग्नम दिव्य ह्रिया परिदधु न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदु तव अस्ति स्त्रीपुत्रम भिदानाप्तु सुतस्य विविक्त दृष्टे है। श्री व्यासदेव जब उनके पुत्रों का अनुसरण कर रहे थे, तब नग्न अवस्था में स्नानरत सुंदर युवतीगण एक पोखर में स्नान कर रहे थे। जो व्यासदेव के नग्न युवक पुत्र को देखकर कोई लज्जा का अनुभव नहीं किए, लेकिन जब अनग्न व्यासदेव आए, जो परिधान करके थे, उनको देख के उनको लज्जा आ गई। तादेर उनके वस्त्र परिधान, वे लोग जल्दी से अपना वस्त्र परिधान कर लिए। इस संबंध में व्यासदेव जब उनसे पूछे तो उन युवतियों ने उत्तर दिया कि आपके पुत्र का पवित्र दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, लेकिन महर्षि वो भेद दृष्टि आप में है। तो ये व्यासदेव को उलाहना भी दिया। हाँ, और ये उनकी महानता का परिचायक है शुकदेव गोस्वामी का। देखिए, स्त्री जो है ना,
स्त्री से कोई पुरुष बात करे और आंखों के इशारा, ये स्त्री खूब जानता। और स्पर्श, ये 3 चीज, ये स्त्रियों को एक भगवान ने इनबिल्ट गुण दिया है। वो तुरंत समझ जाएंगे इसके मन में क्या है। कोई सती स्त्री हुई तो उसका प्रतिवाद करेगी, और असत्य अगर हुई तो देन वो जो किस लिमिट तक जाएगा वो आपकी कल्पना के अतीत है, याद रखिएगा। स्त्री को भगवान ने ये दिया है, एक इसे सिक्स सेंस ही कहते हैं, लेकिन ये प्रकृष्ट वही जो एकांत की दृढ़ेन और बलिष्ठेन, उन लोगों का ऐसा है, प्रकृष्ट रूपेण। तो ये जो रमणीगण जो नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे एक पुष्करिणी में, तो शुकदेव गोस्वामी परमहंस परिव्राजक निर्विकल्प दिगंबरी व्यक्ति वे जा रहे हैं। उन्होंने भी देखा, लेकिन देख के कोई भी अंदर कोई कुछ भावना भी नहीं आई, वो चले गए। लेकिन व्यासदेव जब आए तब उनको देख के उन रमणियों ने अपने वस्त्रों को परिधान किया, और यही व्यासदेव का प्रश्नों का सही उत्तर भी था कि उनमें नहीं है दृष्टि, वो लोग जान गए स्त्री लोग, लेकिन आप में वो भेद दृष्टि है कि हम लोग स्त्री हैं, आप पुरुष हैं। एक प्रसिद्ध घटना है श्री वृंदावन धाम की। परम भक्ता परमहंस और अवतारी श्री मीराबाई, वे मीराबाई वृंदावन आई। जीव गोस्वामी पाद जब विराज कर रहे थे केशी घाट में, वे जब जाने लगी तब जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि देखो इधर मत आओ, यहाँ स्त्रियों का आना निषेध है, ये पुरुषों का स्नान करने का स्थल ही है, यहाँ से मत आओ। तो फिर मीराबाई ने उनको उत्तर दिया था एक्चुअली जीव गोस्वामी पाद को कि कौन स्त्री कौन पुरुष, यहाँ पे कृष्ण का अतिरिक्त और भी पुरुष हो गए हैं। यानी ये तात्विक है बहुत। कृष्ण परम पुरुष सच्चिदानंद घन परमेश्वर भगवान हैं, वही पुरुष है, बाकी तो सब प्रकृति जाते हैं। भाई अंतरंगा पति प्रकृति हो और बहिरंगा पति प्रकृति हो, ये सब शक्तियां हैं। जीव शक्ति तो अंतरंग प्रकृति से उत्पन्न होती है तो प्रकृति, ये सब स्त्रीलिंग वाचक शक्तियां हैं जो भी जीव इस संसार में देह रूप अधिष्ठान की है। तो शुकदेव गोस्वामी इस तरीके के व्यक्ति थे। तो मीराबाई का ये कथन सुनकर जीव गोस्वामी पाद बहुत ही आह्लादित हुए। एकदम पक्की एक साधिका वृंदावन में आई है। और फिर उन लोगों में कुछ कृष्णा अनुशीलनम तदीय वार्ता हुआ, कुछ आपस में कृष्ण कथा हुआ, दोनों एक दूसरे को भाव को नमन की। जीव गोस्वामी परमहंस परिव्राजक दोनों ही सिद्ध पुरुष बोल सकते हैं, सिद्धियाँ बोल सकते हैं। तो ये बात बहुत सत्य है कि वृंदावन में या कहीं पर भी अगर कोई भगवान के भक्त हैं तो पुरुष तो एकमात्र भगवान ही है, और बाकी कोई भी तो पुरुष नहीं है इस संसार में। इलावृत वर्ष बोल के एक वर्ष है जहाँ भगवान शंकर विराज करते हैं, वहां भगवान शंकर को छोड़ के बाकी कोई पुरुष नहीं है। भगवान ही पुरुष है, परम पुरुष है। इसलिए इन स्त्रियों ने भाप लिया, उन स्त्रियों ने तुरंत ही वेद व्यास को ये व्यवहारिक रूप से और वाचिक रूप से उनका उत्तर दिया। कथम आलक्षित पौरे संप्राप्तः कुरु जांगलान उन्मत्त मुख जड़वत विचरन गज शावये। फिर प्रश्न किया, कुरु और जांगल प्रदेश में उन्माद मुख और जड़ की जैसे विचरण करके वे जब हस्तिनापुर में प्रवेश किए, यानी दिल्ली हस्तिनापुर अभी,
तब पूर्ववासियों व्यासदेव तनय श्री सुखदेव गोस्वामी को कैसे पहचान पाए? तब वो पूर्ववासीगण कैसे पहचान पाए जब वो दिल्ली गए थे? ये एक प्रश्न पूछा। कथं व पांडवेयस्य राजर्षि मुनिना सह संवादः समभूत्यात् यत्र ईश सात्वती श्रुति ही। कैसे महाराज परीक्षित के संग इस महर्षि का साक्षात हुआ, जिसके फलस्वरूप वेद के अपराकृत निर्जाज श्रीमद् भागवतम का कीर्तन हुआ था। ये प्रश्न पूछा। और सुखदेव गोस्वामी के बारे में फिर 8 नंबर श्लोक में फिर से कह रहे हैं कि स गोदोहन मात्रं ही गृहेषु गृह मेदिनाम अवीक्षते महाभागस्तीर्थि कुर्वं सदाश्रमम। सुखदेव गोस्वामी तो गो दोहन काल, यानी जब तक गो दोहन हो रहा है उतना काल ही गृह मेदियों के द्वार में अवस्थान करते थे। और ये सिर्फ इसलिए करते थे कि उनका घर जो है, गृहस्थ का घर, वो पवित्र हो जाए। देखिए साधु लोग, पहले देखिए हमारे भारतवर्ष में कोई भिक्षा सिस्टम नहीं था। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम जो हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। इसमें से गृहस्थ आश्रम जो हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, स्पेशली वैश्य हो, तो ये गृहस्थ आश्रम जीविका निर्वाही आश्रम है। और बाकी सब जो आश्रम हैं वो इन गृहस्थों पर आश्रित आश्रम हैं, याद रखिएगा। एकमात्र जीविका निर्वाह जो करते हैं वो गृहस्थ लोग करते हैं। ब्रह्मचारी लोग जीविका नहीं, वो भिक्षा, भिक्षुक, वानप्रस्थ, सन्यासी, तीनों ही भिक्षुक हैं एक्चुअली। ये उनका कर्म, ब्रह्मचर्य कर्म ही भिक्षुक है। भिक्षा मांगेंगे, जितना मिला 5 घर से जो भी हुआ वो उससे निर्वाह करेंगे। और वानप्रस्थ, सन्यासी सभी जीविका के लिए वे लोग जो जैसे गृहस्थ लोग कर्म करते हैं, कोई मिट्टी का बर्तन बनाने वाला हुआ, कोई चर्मकार हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई भी जीविका है। ये जीविका ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ये जीविका वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए नहीं, उनका सिवाय भजन। ये अलग बात है कि ऐसे ब्रह्मचर्य का बल, ऐसे सन्यासी और ऐसे वानप्रस्थियों का अपना तपस्या का बल, आश्रम का बल ही इस संसार में उन गृहस्थों को आशीर्वाद दे के पुष्ट करता है, जो दिखता भले ही नहीं है लेकिन वो है, वो सत्य बात है। कोई साधु भजन करे, कोई ब्रह्मचारी का पालन करे, तो उस देश, उस राष्ट्र में समस्त आपदा विपदा दूर हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने में अपने आप ही प्रेरित हो जाएंगे। वर्षा ऋतुएं सब कुछ उस साधन बल से, उस तपस्या के बल से एक व्यक्ति भी करे तो उससे सब कुछ ठीक चलने लगेगा। ये अलग बात है। ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी बोझ बन गए, ये लोग तो निठल्ले हैं, ऐसे आ गए हैं भिक्षा मांगने के लिए। नहीं, इनका पवित्रता, इनका सेवा पूजा, भगवत विग्रह अर्चना, इनका जप, इनका साधन, इनका भजन, ये सभी कुछ आणविक एक किरण छोड़ता रहता है और जगत पवित्र करता है, संसार को पवित्र करता है। हमारे जितने भी गृहस्थ भाई बंधु हैं उनके वित्त को पवित्र करता है, पितृयों को पवित्र करता है, पितृयों को उद्धार करता है। जब आप ऐसे सन्यासी, ऐसे बटुक ब्रह्मचारी को श्राद्ध में खिलाएंगे तब उनका उद्धार होता है। वो सब जो कर्मफल ग्रहण करने में वे लोग भी समक्ष होते हैं, गृहस्थ नहीं। हाँ, तो ऐसा एक दूसरे के प्रति जो एक परिपूरक सिस्टम था, वो सिस्टम तो आज नहीं रहा। आज जो साधु लोग को तो बहुत हीन समझते हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, उन लोग भिक्षुक को तो बहुत ही दुर्गति है कलयुग में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, और पहले भारतवर्ष में कोई भिक्षा भी नहीं था। पहले का जो भिक्षा था, ब्रह्मचारी
सन्यासी वानप्रस्थी का ये था प्यूरिफिकेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं। आज का जो भिक्षा है वो प्रोफेशन के लिए है। तो भिक्षा मांगना एक साधन पद्धति है, एक हृदय के जो अहंकार तत्वों को धुलाने का एक प्रक्रिया है। हमारे इस्कॉन के द्वारा ग्रंथ वितरण होता है। ब्रह्मचारी लोग, जो लोग ब्रह्मचारी व्रत लेने वाले हैं, वे लोग जाके ग्रंथ वितरण करते हैं, रास्तों में पाए जाते हैं। लोग बहुत इसका समालोचना भी करते हैं, लेकिन आप सही से समझें तो ये वही भिक्षा है। आज भिक्षा मांगने का निकलेंगे, देखो लोग निकले, लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आ गए भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन ये जो प्रभुपाद का सिस्टम है भिक्षा मांगने का, वो है कि सन्यासी ब्रह्मचारी और आपको कुछ दे के ज़्यादा अमूल्य ज्ञान का संपद। प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक लिख रहे थे, तब उनके एक सेवक ने देखा कि प्रभुपाद जी खराटे मार रहे हैं, माने सो गए हैं। प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे एक्चुअली, तो नींद लग गया है, तो लेकिन फिर भी हाथ चल रहा है। उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी आप कैसे वो लिख रहे थे? बोला, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था, भगवान कृष्ण स्वयं लिख रहे थे। हरि बोल। तो भगवान कृष्ण ने ही ये वाणी लिखा है प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान तो किसी को एक माध्यम बनाते, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। अर्जुन को बनाया तो गीता का ज्ञान का गंगा प्रवाह हो गया, जिससे अद्यपि तक समस्त जीव लोग निस्तार पा रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने सिस्टम दिया कि आप ग्रंथ दो, और ये भिक्षा भी तो नहीं है, क्योंकि ग्रंथ का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, देखिएगा हमारा ग्रंथ अच्छा क्वालिटी का, उसका बाइंडिंग अच्छा क्वालिटी का, उसका पेज, उसका मुद्रण में जो खर्चा होता है वही सिर्फ उतना ही उस बुक प्राइस को लिखा जाता है। और हम लोग दे रहे हैं, भिक्षा भी ले रहे हैं, आपको दे के भिक्षा ले रहे हैं। हाँ, तो भिक्षा प्यूरिफिकेशन के लिए है, प्रोफेशन के लिए नहीं है भिक्षा। ये भिक्षुक जो वर्ड है ये बहुत पवित्र वर्ड है। पता नहीं लोग क्यों भिखारी भिखारी कहते हैं, भिक्षुक। भिक्षुक माने इज फॉर ओनली ब्रह्मचारी, जो व्रती हैं, ब्रह्मचारी व्रत में है, संन्यास व्रत में है, वानप्रस्थ व्रत में है, वो लोग भिक्षुक हैं ओनली। उनको आप देंगे तो आपका वित्त पवित्र होगा। ऐसे कोई आलसी टट्टू जो काम धंधा नहीं करते हैं, भीख मांगते रहते हैं रास्ते में, जो पापी तापी हैं, जो लोग आप देखिएगा भिखारी लोग का बच्चा पैदा हो जा रहे हो, उसमें है भिखारी, लेकिन काम वासना तो वैसा ही है। आपने पैसा दिया, बीड़ी फूक लिया, शराब पी लिया, मांस मदिरा खा लिया, और रात को यौन सुख भोग हो रहा है रास्ते में, वही बच्चे लोग निकल जा रहे हैं, वही भिखारी। हाँ, तो इनको देख के दया आती है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली आप शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उनको दान देने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, ये आपका वित्त जो है पवित्र नहीं होगा, क्योंकि वो लोग कोई शुभ कर्म में संलग्न, कोई व्रत में संलग्न नहीं है। भिक्षुक जो है वो व्रती होना चाहिए, उसका उत्तम व्रत हो, और जो गुरु के द्वारा नियंत्रणाधीन हो, ऐसे लोग को भिक्षुक बोला जाता है। हाँ, तो ऐसे भिक्षुक लोग पहले जाते थे सब जगह जगह पे, और वे भिक्षुक लोग अलग निरंजन यानी देखना, अलग ज्ञान का प्रकाश, देख ज्ञान का प्रकाश, अलग निरंजन। क्या ज्ञान का प्रकाश है? ये गीता भागवत, हाँ, ये रामायण, रामचरितमानस, राम गुणगान, कृष्ण गुण कीर्तन। कोई साधु कहीं पे टिक गया तो थोड़ा पवित्र कर दे किसी को, किसी के संस्कार पवित्र करते, साधु संस्कार आते हैं एक्चुअली गृहस्थों में, साधुओं की सेवा से संस्कार आते हैं। वैष्णव संत मंत्रजनों की सेवा से ये गुण प्रकाशित होते हैं। भागवत में बहुत सुंदर कहा गया है कि यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणस्तु समासते सुराः।
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भगवान की अकिंचन निष्किंचन भक्ति का प्रकट हो गया है, सर्वै गुणै सत्य समासते सुरा, उनमें समस्त देवताओं के गुण अपने आप ही आ जाएंगे। हाँ, हरा हुआ भक्त सुकुतो महत गुना, मनोरथी न आसतो धावतो वही, आसे धावतो वही। जो श्री हरि के भक्त नहीं हैं उनमें कैसे महत गुण आ सकते हैं? जो मन के रथ में दौड़ने वाले हैं, अपने मन के इच्छाओं को पूर्ण करने को, पूर्ण जो भी इच्छाएं हैं, इंद्र तृप्ति इत्यादि अनंत अनंत जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए वे लोग सबसे मेन प्रायोरिटी उसमें देते हैं। तो उनका उनमें महत गुण तो कभी नहीं आ सकते। उनमें दया का पूर्ण प्रकाश होगा, न ज्ञान का पूर्ण, कुछ भी नहीं होगा। सो कॉल इंटेलेक्चुअल वो दिख सकते हैं, बस वही कुछ कुड़िए काड़िए, बेंगल में कुड़िए काड़िए सीखे, मैंने यहाँ वहाँ से देख देख के थोड़ा कुछ सीखा है। वर्ड जगलरी बोलते हैं, वर्ड जगलरी। तो ऐसे भिक्षुक को देने, भिखारी को कुछ देने से वित्त पवित्र नहीं होता। जो व्रती हैं ऐसे महाभागवत जैसे वो आपके घर भिक्षा लेने के लिए आ जाए तो शायद उस दिन पूरे कुल समेत, आप सभी जितने पितृकुल जो भी कुल हैं उस समेत सबका उद्धार निश्चित हो जाएगा। संत महंतगण ऐसे व्रती, ऐसे निर्विकल्प संत का द्वार पे आ जाए। हाँ, भगवान शंकर जैसे माता यशोदा के घर गए थे, तो ये सावधानी पूर्वक श्रवण करें और सही सही अर्थों में शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा इसको समझें। हाँ, यहाँ वहाँ से सुन के ऐसा नहीं। तो ऐसे घर को पवित्र करते थे सुखदेव गोस्वामी जाके। इतना गो धोने में, जितना दोहन काल में जितना समय लगा उतना देर खड़े रहे। अंजलि में करपात्री महाराज थे हमारे, करपात्री, तो करपात्री कर ही पात्र है उनका, कर से पी लेते थे, कोई पात्र नहीं है। मिट्टी से यूज करके शुद्ध करना, ये जीवन। आकाश को ओढ़ लिया है, दिगंबर आकाश को ही पहन लिया है। सर्दी, प्रखर प्रचंड वर्षा, प्रचंड धूप, इन सब को तो सहन करना, वो तो उनके, वो जो सहन भी करे वही बोध नहीं है। हाँ, ऐसे निर्विकल्प साधु सन्यासी को चरण पड़ जाए घर में, पवित्र हो जाए। ये समझ साधु लोग का धरती में पांव पड़ता है तो जितने ही पापी लोग इस धरती में पांव देके घूम रहे हैं उनका पाप ये लोग उधर से शोषण कर लेते हैं। इसलिए जहाँ पे एक भागवतम में दिया गया है, जहाँ पे संतगण निवास करते हैं वो तीर्थ हो जाता है। वो स्थान तीर्थ, जहाँ गो निवास करते हैं, गो माताएं, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। महातीर्थ हो लो, महातीर्थ हो जाता है। इसलिए कभी भी जो लोग भी ये सुन रहे हैं, ज्ञान से साधुओं का, सत साधुओं के बारे में सुने, जाने, समझे और ज्ञान के द्वारा सावधानी से उनसे व्यवहार करें। वृत्ति शुद्ध ही होता है। ऐसे व्रती जीवों को, उत्तम व्रत में जो लिप्त हैं, उनको भिक्षा देने से, हाँ, जोतों को भिक्षा देने से नहीं। अभिमन्यु सुतम सुतः प्राहु भागवतोत्तमः तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णीहन्ना। कथित है कि अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित परमेश्वर भगवान के एक महान भक्त एवं उनका जन्म, उनके कार्यकलाप अत्यंत अद्भुत हैं। कृपा करके आप हम लोग को वो श्रवण करवाइए। कितना कितना कुछ जानने का इच्छा है शौनकादि ऋषियों का। स सम्राट कस्य वा हेतु पांडुनांग मानवर्धनं प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत अधिराट श्रियम। वे एक महान सम्राट और
राज्य के समस्त ऐश्वर्य के वे अधीश्वर थे। वे इतने महिमा मंडित थे कि पांडु वंशों के मान वर्धन में उन्होंने 4 चांद लगा दिया था। वे फिर क्यों सब कुछ परित्याग करके गंगा के निकट उपस्थित होकर विष्ट होकर अनशन प्राय भविष्ट अनशनरत होकर मृत्यु का परीक्षा कर रहे थे। देखिए भागवतम का एक और श्रवण करने का क्वालिटी यहाँ पे दिया। भागवत सप्ताह जो होता है, जो जगह जगह पे होता है, ये 3 घंटे 4 घंटे में पूरा करना पड़ता है। वो पूरा भागवतम शॉर्ट में वर्णन कर दिया, तो ऐसा नहीं। 7 दिन 7 रातें 8 रातें बिना सोए बिना खाए अनशन होने के बाद ये पूरा भागवत सप्ताह होता है। पूरे दिन उनको मलमूत्र त्याग का भी आज्ञा नहीं है, उसे भागवत सप्ताह कहते हैं। सोकर कलयुग में भागवत सप्ताह होता है ना, एक्चुअली ये भागवत सप्ताह नहीं है। भागवत कथा और भागवत सप्ताह में एक फर्क है। भागवत सप्ताह तो ऐसे ही होना चाहिए, 24 घंटा ना सोए ना खाए ना मलमूत्र त्याग करें, कुछ नहीं, ना प्यास लगे पानी पिए। वे प्रविष्ट होकर महाराज, वे महाराज भी कैसे, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज, अर्जुन के पौत्र, वे महाराज प्रायभविष्ट होकर, परिभविष्ण बोलते हैं इसको, वे श्रवण किए थे 7 दिनों तक। और हम लोग यहाँ पे कथा चलता है, सब वृंदावन के सब बाबा लोग हैं, सब कथा करके 7 दिन में सब पूरे शॉर्ट में सुना के कीर्तन नाच गाना करवा के ख़त्म कर देते हैं। तो ये भागवत कथा का एक्चुअली अपमान है। इसलिए भागवतम का जो विषय है, अगर कथा करना ही है, सप्ताह आने का कथा करना चाहिए, कोई कोई विषय ले कथा करना चाहिए। कुंती पाणिनि की स्तुतियाँ, भीष्म स्तुति, भ्रमर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, गजेंद्र मोक्षम, समुद्र मंथन, ऐसे कर करके कथा करना चाहिए ताकि एक एक टॉपिक क्लियरली एकदम सुंदर तरीके से पूरा वर्णित हो, लोग समझ पाए। ये पूरा भागवतम सप्ताह में कैसे संभव है? भागवतम के एक श्लोक की अगर इतना ही कुछ पढ़े, जैसे मैं भी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, समय नहीं है, मैं तो बोल सकता हूँ लेकिन कोई सुन नहीं सकता। 5 घंटे ही अगर बोलूँ तो मैं, तो लोगों का तो समय नहीं है आजकल। लोगों का सबसे बड़ा ये विदेशी जो साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, कैसे कैसे ये लोग मनुष्य का जीना हराम कर रहे हैं। अभी क्या है, वही नाइट शिफ्ट, अमेरिका से सब शिफ्ट हो रहा है। हाँ, वो लोग सुबह जग रहे हैं, वो लोग अपने टाइम पे सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनके नौकर चाकर लगे हुए हैं, वे लोग अपना जीवन का अमूल्य समय गंवा के ऐसे नौकरियों के लिए, पैसा अभी नौकरी भी है नहीं, जीवन जीविका भी निर्वाह करना है, वो भी एक बात है, लेकिन पैसा कमाने के लिए उग्र कर्म कर रहे हैं। रात का नींद होता है, तो आप जितना भी सो लीजिए पूरे दिन में, रात को अगर नींद नहीं हुआ तो रिवोल है। और फिर उसका डे शेड्यूल फिर कैसा रह जाएगा, आसुरिक हो जाएगा। तो सो के उठेगा 11 बजे 10 बजे, हाँ, फिर ना कि 5 बजे से बैठ जाना है, क्या करने लायक रहेगा वो? ऐसे व्यक्ति को प्रसाद करके भी क्या होगा? वो लोग जब ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे मेन चीज है सुबह उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के माने, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, उसको ब्रह्म उपलब्धि कभी नहीं हो, संभव ही नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता। जो जितना माला जप कर ले और टाइम पे, सुबह उठ को जो माला नहीं किया, उसका भजन साधन कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये आसुरिक वृत्तियां फैल गई हैं, लोगों तो चेतना, लोगों तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोगों तो पता नहीं वो लोग क्या खो के क्या पा रहे हैं। ये अमूल्य मनुष्य जीवन ऐसे ही जस्ट वेस्ट कर दे रहे हैं। ये देख के इन सब ऋषियों को डर लग गया था, कलयुग के लोग ऐसे होंगे, कैसे उनका उद्धार होगा? मिनिमम क्या कर ले तो श्रवण कर ले भागवतम। तो अभी तो ये जो कथा चल रहा है, आपका लाइव देख रहे हैं, तो 1 घंटा होता है, उसमें भी
कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। अनिच्छा तो हमेशा रहेगा, चाहे भक्त भी तिलक कंठी माला भी पहन ले, चाहे दीक्षित भी हो जाए। तो सप्ताह कैसे करेंगे वे लोग, सुनेंगे, ये है प्रश्न मेरा। इसलिए कलयुग में ये सब जो चीजें हैं ये संभव नहीं है। इसलिए कथा प्रवाह के रूप में थोड़ा 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 करके, डिटेल में नहीं जाके, लेकिन पूरा पारायण करें। तो ये मतलब प्रभुपाद जी का इच्छा था। प्रभुपाद जी इसलिए भागवतम क्लास को मॉर्निंग में रखा और एक एक श्लोक चर्चा करने के लिए कहा, ताकि एक श्लोक का आद्यपांत डीप में जाके उसका जो रत्न है, जो भी कुछ है, उसका निचोड़ सार ग्रहण करें। खुद पढ़े, खुद सुने, समझे, पढ़ाए, समझाए, श्रवण करवाए, ऐसा सिस्टम। यह है विशुद्ध पंथा, यह है गौड़ विशुद्ध पंथा, गौड़ीय विशुद्ध पंथा। तो प्रतिवेशन में कैसे उपविष्ट होकर एक राजा सब कुछ त्याग कर, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सब कुछ परित्याग कर कर मृत्यु का प्रतिष्ठा कर रहे थे। 11 नमन्ति यत् पाद निकेतम आत्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथम स वीरः श्रियम् अंगः दुस्त्यज्यां जुवा ऐशत उत्सृष्टुम अहो सह असुभिः। वे इतने ही महान सम्राट थे कि उनके शत्रु उनके चरणों में हमेशा प्रणति निवेदन करते थे और वे शत्रुगण अपने मंगल के लिए, अपने मंगल साधन के लिए उनको समस्त ऐश्वर्य समर्पण करते थे। वे थे सवर्ण संपूर्ण यौवन संपन्न महावीर। वे असीम राज्य के ऐश्वर्य के अधीश्वर थे। वे कैसे, क्यों सब कुछ एवं अपना जीवन परित्याग करके ये इच्छा किए थे? ये आश्चर्य हो रहा है शौनकादि ऋषियों को। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये जयोत्तम श्लोक परायण जनाः जीवन्ति नात्मार्थम असौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। जो लोग भगवान के, परमेश्वर भगवान के प्रति भक्ति परायण हैं, वे केवल किसी और के मंगल साधन, उन्नति साधन और सुख प्रदान के लिए जीवन धारण करते हैं। वे लोग कोई जागतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवन धारण नहीं करते। इसलिए महाराज परीक्षित यद्यपि सारे सब रकम जड़ जागतिक विषय आसक्तियों से मुक्त थे, फिर भी क्यों वे देह त्याग किए? जो परीक्षित महाराज खुद ही थे दूसरों के आश्रय स्वरूप। ये प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने पूछा। देखिए बार बार परीक्षित महाराज वे क्षत्रिय आश्रमी और राजा थे, लेकिन बार बार यहाँ पे ये लोग तो जानते थे, ये शौनकादि ऋषि लोग, कि वो महाभागवत थे। परीक्षित महाराज कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ये परीक्षित महाराज महाभागवत व्यक्ति हैं। कैसे लोग इसको समझ रहे हैं कि महाभागवत व्यक्ति, कैसे प्रमाणित मान रहे हैं, बार बार मान रहे हैं, हृदय से विश्वास कर रहे हैं? कैसे? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी इनको भागवतम सुनाया। जिस सुखदेव गोस्वामी से कुछ सुनने के लिए इन ऋषियों लोग या चारण सिद्धगण या गंधर्वगण या देवतागण या योगीगण, अष्टांगी योगीगण, मुनिगण असमर्थ हो गए, लालायित होकर लालायित लेकिन असमर्थ हो गए, सुनने, उनके मुंह से कुछ सुन नहीं पाए। फिर सोचा कि ये सब मूड बात है, शायद मैंने पागल हो गया है, शायद हम लोग शायद गलत समझ रहे हैं। गलती समझ लिया उन योगियों ने, उन सिद्धात्माओं ने। तो वैसा व्यक्ति
जो इन सबसे रिझा नहीं, वो परीक्षित महाराज से रिझ गया। उनको भागवतम सुना दी बैठ के 7 दिन तक। जो गोदहन काल तक किसी घर में रुकते नहीं थे, किसी गृहस्थ घर में रुकते नहीं थे। इसी अर्थ को चिंतन करके बार बार इन लोग महान बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। ये एक मापदंड होता है, एक्चुअली ऐसा मापदंड भी होता है, एक निर्णायक क्या बोल सकते हैं, एक व्यवहारिक निर्णायक एक परिमापदंड है कि क्योंकि इन सब सिद्धात्मा जो ऋषिगण जंगल में रहते हैं, बड़ा तपस्या करते हैं, वहां शुद्ध गोस्वामी कुछ नहीं बोले, कभी उन लोग लालित रहे, लेकिन यहाँ पे बोल दिए 7 दिन बैठ भी गए। दैट्स वाई वो लोग आश्चर्य हो रहे हैं कि बार बार उनको महान बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, कि इसलिए परीक्षित महाराज कितने महान होंगे कि उनके घर में जाके इन्होंने 7 दिन तक कथा किया। तत्सर्वज्ञ समाचक्ष पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वांग विषये वाचांग स्तात मन्नत्र छंदसात। हम लोग जानते हैं वेद के कुछ अंश व्यतीत समस्त विषय का अर्थ संबंध में आप विशेष पारदर्शी, सुध गोस्वामी पाद को बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज का मेंशन किया गया है, मैं बोल रहा हूँ जो मैंने पहले बोला था। इसलिए हम लोग आपको जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर आप स्पष्ट रूप से विश्लेषण करें। यहाँ पे देखिए वेद, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तत्सर्वज्ञ समाचक्ष पृष्ठ यदि किंचन यदि इह किंचन। आप वेद के कुछ अंश व्यतीत बाकी सब विषय का अर्थ संबंध में आप पारदर्शी हैं, ऐसा बोला। इसका अर्थ क्या है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये पुत्र थे किसके, रोमहर्षण के। रोमहर्षण ब्राह्मण जाति से उत्पन्न नहीं थे, उनका देह ब्राह्मण जाति से उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मण बने, दीक्षित बने, अभिमंत्रित हुए, पांचरात्र की दीक्षा लिया वेदव्यास जी से, लेकिन ब्राह्मण के कुल में जन्म नहीं हुआ था, सुत कुल में, इसलिए सुत गोस्वामी। इनका नाम भी क्या है, इनका नाम भी कुछ और है, रोमहर्षण। उनका पुत्र सुत गोस्वामी बोला गया है। सूत कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे पुराणों का व्याख्यान करते थे, कभी वेद का व्याख्यान नहीं करते थे। शास्त्र में कहा गया कि ये पठन पाठन, दान परिग्रह, जजन जाजन, ये षटकर्म है ब्राह्मणों के। बाकी के वर्ण में उपनयन है और संध्या विधि भी है, लेकिन वे लोग वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, दान दे सकते, दान ले नहीं सकते, क्योंकि उनको अधिकार नहीं, वो दान ग्रहण करके वो कर्मफल हजम नहीं कर पाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा उनका। फिर ब्राह्मणों में वो शक्ति होता है कर्मफल नष्ट करने, किसी का दान का कर्मफल, दान आया माने कर्म का कर्मफल भी ब्राह्मणों के पास आ गया, वो तो इसलिए शुद्ध हो रहा है ना व्यक्ति, तो वो हजम करने का शक्ति ब्राह्मण रक्त विशिष्ट जन्म जिसका हुआ उसमें ही होता है। लेकिन उसमें संस्कार का, जैसे कांसा के साथ पारद के संयोग में सोना बनता है, इस संस्कार का संयोग होने के बाद ही वो ब्राह्मणत्व खिलेगा, नहीं तो नहीं खिलेगा। वो भी एक बात है। बहुत 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 दुर्लभ है मनुष्य जन्म, उसमें अति 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 दुर्लभ है ब्राह्मण का शरीर पाना। तो सुत गोस्वामी पाद वो नहीं थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि वेद के यहाँ पे इंगित किया गया, वेद के कुछ अंश व्यतीत, यानी चतुर्वेद उनको अधिकार नहीं था पढ़ने का, लेकिन पुराण पढ़े हुए थे, क्योंकि रोमहर्षण को वेदव्यास ने पुराण ही दिया था, बाकी अंगिरा इत्यादि सप्तर्षि में से किसी किसी को वेद दिया था, लेकिन रोमहर्षण को शिष्य थे यद्यपि भगवान वेदव्यास के, उनको लेकिन पुराण दिया था। मैंने ऐसा सुना है लेक्चर में कि प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद ने
संन्यास उन्हीं उन्हीं लोगों को दिया जो लोग ब्राह्मण जन्म माने ब्राह्मण खून से थे, उन्हीं को संन्यास दिया। और किसी ब्राह्मण दीक्षा दिया, मंत्र दिया तो अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण कुल से थे उनको संन्यास दिया और दंड दिया और किसी को नहीं दिया। तो ये सब कुछ भी मान्य गण्य नहीं होना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, लेकिन इसका उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आज सूत गोस्वामी पाद ने जिस ग्रंथ का व्याख्यान शौनकादि ऋषियों को किया उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है चारों तरफ। कितने भक्त हो गए, कितने लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया। मैं कभी कभी इसका अर्थ समझता हूँ, भगवत शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्र का मैंने सिरधारे करता हूँ, ये भगवान का वाणी है, ये तो एक भक्त होने के नाते मुझे सिरधारे मैं सिर में रखता हूँ अपने, और इसका जो मर्यादा है उसका रक्षण करने का प्रतिश्रुति दे के रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि भगवान का नाम, भगवान का वाणी, ये श्रीमद् भागवतम या कोई पुराण या जो भी हो, गीता हो, भगवत गीता, ये वाणी ध्वनित होने के बाद जो परिवर्तन आया, वेद पाठी तो कितने लोग थे, परिवर्तन क्यों नहीं आया? अगर इतना ही उनमें योग्यता है, इतना ही वेदों का महिमा है, तो उससे परिवर्तन क्यों नहीं आया? फिर ब्रह्मवत पुराण में मुझे वो श्लोक मिला, अश्वमेधं गवालंबम संन्यासं पलपैतृकम देवोरेन सुतत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। तो अश्वमेध, गवालंब मैंने गोमेध यज्ञ, संन्यास यानी कर्म संन्यास, पल पैतृक मानी पितृश्राद्ध में पल यानी मांस को अर्पण करवाना, और देवोर यानी शुद्धोत्पत्ति, देवर के साथ बच्चा पैदा करना, ये कलिकाल में संभव नहीं। कलिकाल पंच विवर्जयेत। तो अश्वमेधम गवालंबम यानी गोमेध यज्ञ तो वैदिक कर्मकांड विधि है, वो तो किसी पांचरात्रिक पौराणिक नहीं है, वो वैदिक है। तो इसका अर्थ ये है कि वैदिक जो सिद्धांत है, वैदिक जो कर्मकांड, वैदिक जो ब्राह्मण कर्म धर्म है, वो कलयुग के लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए रोमहर्ष जैसे महाभागवत ने भागवत बोला, किसी वेदज्ञ ब्राह्मण ने ये कथा नहीं कहा, कलयुग में ये नहीं चलेगा। यही कारण है। तो ये इसका अंश यहाँ पे दिया गया है कलयुग में। इसलिए हरिनाम हरिनाम हरिनाम, कौन ब्राह्मण है कलयुग में, कौन शूद्र हैं, गुण जात सब तालगोल खत्म हो गया है, सब मिक्स हो गया है। इसलिए सूत गोस्वामी पाद जैसे आचरणकारी महाभागवत जो भक्ति करता है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ हो जाता है, ब्राह्मणों से ऊपर चला जाता है। मेन उद्देश्य तो है देखो भगवत प्राप्ति, ये तो सीधा बात है भैया, भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम प्राप्ति। तो जिसको प्राप्त हो गया है वो क्या ही ब्राह्मण और वो क्या ही कुछ और, उसका तो कोई मतलब नहीं। मीराबाई जैसे जो भक्त हैं, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, तो इन लोगों में तो 100 करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व माने निछावर हो जाए इनके चरणों में। तो ये समझ की बात है। इसलिए बोलने का आप कुछ अंश व्यतीत आप बाकी सब अंशों में, पंचम वेद यानी भागवतम, इसमें आप पारंगत हैं कथाओं में, तो आप स्पष्ट रूप से विश्लेषण कीजिए। देखिए विश्लेषण वर्ड आया है छंद साथ, क्योंकि सभी गुह्य बातों का ठीक ठीक से उसका पृष्ठभूमिका के साथ बोलना चाहिए। बोलते 3 डायमेंशन यानी उधर से इधर से इधर से तीनों उधर से देखो, 3 डायमेंशन बोलते हैं ना, यानी उसका आद्यपांत जो भी है वो वर्णित करना। आद्यपांत आप सूत्र रूप में दे जाओगे, आप उस दिन को समझ में आप उस दिन को समझा के चले गए, लेकिन बाकी लोग जो आपको सुने नहीं है या कुछ नहीं है, तो सूत्र रूप से जो अक्षरिक अर्थ लगा के उसका अर्थ एक अलग निकलेगा, वो सोचेगा कुछ और, ऐसे
उसका हित का अहित हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर विश्लेषण कर दे खुद ही आद्यपांत यही है, ऐसा ही है, चारों तरफ से समझा दे, परसेप्शन क्लियर कर दे, तो वो सिद्धांत स्वरूप सिद्धांत रूप से हो जाता है। इसलिए भागवतम का वर्णन ऐसे किया गया है। हाँ, तो समय का तो अवधि समाप्त हो रहा है। आज हम लोग यहीं तक ही 13 श्लोक तक ही वर्णन करते, फिर कल सुनेंगे उसके बाद से, क्योंकि समय का एक सीमा है। भागवतम का जो अमृत धारा है, इसमें तो कितनी छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो वर्णन सुनने समझ में आता है कि ऐसा बात है, और उसका व्याख्या प्रॉपर सुनने से रस मिलता है। तो भागवतम ये रस सुधा है जो हम लोग सुन रहे हैं। इवन जो वर्णन कर रहे हैं वो भी, हम लोग वर्णन करते हैं सुनते हैं, तो वो दोनों ही इक्वली वे लोग पवित्र होते, आनंद रस को प्राप्त करते हैं। तो बाकी का हम लोग कल सुनेंगे रविवासरीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में। मैं अपने परमाराध्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, जिन कृपा से ये दास कुछ श्रीमद् भागवतम का कुछ चीज़ें विषयों का उल्लेख कर पा रहे हैं। और मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्य पुरुष जन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी मास्टर प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और असंख्य शतकोटि धन्यवाद और कृतज्ञता पूर्ण पुष्पांजलि और प्रणाम मैं अर्पण करता हूँ उनके चरणों में, ताकि इस दास को अवश्य अपने चरणारविंद के शीतल छाया में अभय देते रहें। तभी आपका नाम है अभय चरणारविंद। तो श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्तन की जय, श्री गौ माता की जय। ताय गौ सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।